एक छोटे से खूबसूरत गांव सुंदरपुर में एक मेहनती औरत रहती थी जिसका नाम था कमला। 5 साल पहले उसके पति की बीमारी से मृत्यु हो गई थी। अब इस दुनिया में उसका सिर्फ एक सहारा था, उसका 8 साल का बेटा मुन्ना। ना कोई जमीन, ना कोई बड़ा घर, ना कोई रिश्तेदार। कमला हर सुबह मेहनत से मंचूरियन बनाती और गांव के चौराहे पर बेचती। उसी छोटी सी दुकान की कमाई से माँ बेटे का जीवन चलता था। पूरा गांव कमला की ईमानदारी और उसके स्वादिष्ट मंचूरियन की तारीफ करता था। लेकिन जहां अच्छाई होती है वहां किसी न किसी के दिल में ईर्ष्या भी जन्म ले लेती है। माँ, आज भी इतनी सुबह उठ गई। आप हर रोज इतना काम करती हो, आपको थकान नहीं होती? अगर जल्दी नहीं उठूंगी तो मेरे ग्राहकों को गर्मा गर्म मंचूरियन कैसे मिलेगा? माँ, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तब आपको बिल्कुल काम नहीं करने दूंगा। मैं खूब पढ़ाई करूंगा, बहुत सारे पैसे कमाऊंगा और आपके लिए बड़ा सा पक्का घर बनवाऊंगा। फिर आपको कभी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। बस तू पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बन जा बेटा, यही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत होगी। एक दिन मेरा मुन्ना बहुत बड़ा आदमी बनेगा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। चल पहले नाश्ता कर ले, फिर स्कूल के लिए देर हो जाएगी। माँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, शाम को जल्दी आऊंगा। भगवान करे तेरी हर इच्छा पूरी हो मेरे बच्चे। आ जाइए, गर्मा गर्म मंचूरियन आज ताज़ा ताज़ा बनाया है। अरे चिंटू, आज फिर सबसे पहले तुम ही आ गए। कमला मौसी, आज मेरे लिए सबसे बड़ी प्लेट बनाना, थोड़ा ज्यादा सॉस डालना। इतना खाएगा तो घर जाकर खाना कौन खाएगा? वाह, बहुत मजेदार है। माँ, कल फिर यहीं से मंचूरियन खाएंगे। अरे कमला बेटी, आज तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। मेरे लिए 2 प्लेट पैक कर देना। तुम्हारे हाथ के मंचूरियन का स्वाद ही अलग है। भगवान तुम्हें और तुम्हारे बेटे को हमेशा खुश रखे। आ जाइए, गर्मा गर्म मंचूरियन आज ताज़ा ताज़ा बनाया है। कमला बहन, आज 4 प्लेट देना। मेरे लिए थोड़ा ज्यादा मसाले वाला बनाना। कमला दीदी, बच्चों के लिए कम तीखा रखना। मेरे दोनों बच्चों को आपके हाथ का मंचूरियन बहुत पसंद है। गीता काकी, ये लीजिए आपकी 2 प्लेट। मोहन भैया, आपके लिए ज्यादा मसाले वाला बनाया है। सीमा बहन, बच्चों के लिए कम तीखा रखा है। सबको उनकी पसंद के हिसाब से मिलेगा। धन्यवाद दीदी। वाह, मजा आ गया। तुम्हारे जैसा मंचूरियन कोई नहीं बना सकता। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आप सबको खुश रखे। उसी गांव में राजू नाम का एक आदमी भी मंचूरियन और नूडल्स बेचता था, लेकिन उसकी दुकान पर ग्राहक बहुत कम आते थे। हर दिन कमला की बढ़ती हुई भीड़ देखकर उसके मन में जलन और नफरत बढ़ती जा रही थी। तेरे की, सुबह से एक भी ग्राहक मेरी दुकान पर नहीं आया। उधर देखो, कमला की दुकान पर कितनी भीड़ लगी है। आखिर ऐसा क्या है उसके मंचूरियन में? लोग मेरी दुकान पर क्यों नहीं आते? क्या मैं उससे कम मेहनत करता हूँ? सब लोग बस कमला कमला कमला, जैसे पूरे गांव में और कोई है ही नहीं। जब तक कमला की दुकान चलती रहेगी, मेरी दुकान कभी नहीं चलेगी। मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि लोग हमेशा के लिए उस पर भरोसा करना छोड़ दें। आज तक मैंने सिर्फ जलन महसूस की थी, लेकिन अब मैं उसे बर्बाद करके ही रहूंगा। आज रात सब कुछ बदल जाएगा। आज तो अच्छी बिक्री हुई। अब मुन्ना के लिए मिठाई ले जाती हूँ। मुन्ना, देख तेरे लिए क्या लाई हूँ। आपने मेरे लिए मिठाई खरीदी? आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। तू खुश रहता है ना बेटा, बस यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। तेरे पिताजी आज होते तो तुझ पर बहुत गर्व करते। भगवान मेरे बेटे को हमेशा खुश रखना। रात के अंधेरे में वो चुपके से कमला की दुकान के पास पहुंचा और उसके बनाए हुए मंचूरियन में जहर मिला दिया। उसे लगा कि अगले दिन कमला बदनाम हो जाएगी और उसकी अपनी दुकान चल पड़ेगी। अब देखता हूँ कल कौन तुम्हारे हाथ का मंचूरियन खाता है। कल के बाद पूरे गांव में सिर्फ मेरी दुकान चलेगी। अब कोई कमला का नाम भी नहीं लेगा। अगली सुबह कमला हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए गांव वालों को मंचूरियन बेच रही थी। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके खाने में कोई जहर मिला चुका है। आ जाइए,
गर्मा गर्म मंचूरियन अभी अभी कढ़ाई से निकाला है। गांव वाले बड़े चाव से मंचूरियन खाते रहे। अरे मेरा सिर घूम रहा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। अरे मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? ओ मेरा पेट बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी किसी को बुलाओ। अरे मुझे भी उल्टी आ रही है। अरे मेरा पेट। मेरे बच्चों को क्या हो गया? जल्दी किसी वैद्य को बुलाओ। अरे ये सब अचानक कैसे बीमार पड़ गए? हे भगवान, ये क्या हो रहा है? एक एक करके सभी लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी। किसी को उल्टियां होने लगीं, किसी को चक्कर आने लगे और पूरा गांव घबरा गया। मैंने अपनी आंखों से देखा है, सबने कमला का मंचूरियन खाया था। जरूर उसी ने खाने में जहर मिलाया होगा। इतने सारे लोग एक साथ कैसे बीमार पड़ सकते हैं? अगर विश्वास नहीं होता तो उससे जाकर पूछ लो। राजू ने चालाकी से सारा दोष कमला पर डाल दिया। गुस्से में अंधे हुए गांव वाले बिना सच्चाई जाने कमला के घर पहुंच गए। कमला, बाहर निकलो, हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। पूरे गांव के लोग तुम्हारा मंचूरियन खाने के बाद बीमार पड़ रहे हैं। सच सच बताओ, क्या तुमने खाने में जहर मिलाया था? मुखिया जी, मैंने किसी के खाने में कुछ नहीं मिलाया। जरूर खाने में कुछ गड़बड़ थी। कमला, सच सच बताओ। मुखिया जी, आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं ऐसा पाप कभी नहीं कर सकती। कमला, अगर तुम निर्दोष हो तो सच बताओ। आखिर इतने सारे लोग एक साथ कैसे बीमार पड़ गए? कमला दीदी, क्या सचमुच आपने ऐसा किया? ये तुमने क्या कर दिया? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? गांव वालों, शांत हो जाओ, कोई भी जल्दबाजी नहीं करेगा। रुको, पहले इसकी बात भी सुन लेते हैं। आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं ऐसा पाप कभी नहीं कर सकती। अब झूठ बोलकर कोई फायदा नहीं। पूरा गांव तुम्हारी वजह से अस्पताल पहुंचा है। भगवान की कसम, मैं निर्दोष हूँ। मैं भी तो यही खाना रोज बनाती हूँ। मैं अपने ही गांव वालों को जहर क्यों दूंगी? भगवान की कसम खाने से सच नहीं बदल जाएगा। इसकी एक भी बात मत सुनो। ऐसी औरत को छोड़ना नहीं चाहिए। आज इसे इसकी करनी की सजा मिलनी ही चाहिए। देखते क्या हो, इसे सजा दो। अगर सच में तुमने ऐसा किया है तो तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। कृपया मेरी बात सुन लीजिए, मुझे मत मारिए, मैंने कुछ नहीं किया। अरे आप लोग मेरी माँ के घर क्यों आए हैं? मेरी माँ ने क्या किया है? मेरी माँ को मत मारो। मेरी माँ ऐसी नहीं है, वो किसी को जहर नहीं दे सकती। मेरी माँ को छोड़ दो। बहुत बढ़िया, किसी को मुझ पर जरा भी शक नहीं हुआ। अब सब लोग कमला से नफरत करेंगे और मेरी दुकान चल पड़ेगी। अब मैं आराम से पैसे कमाऊंगा। जो होना था हो गया। अब कोई मेरा रास्ता नहीं रोक सकता। कल से पूरा गांव मेरी दुकान पर आएगा। आखिर जीत मेरी ही हुई। कमला। माँ उठो ना। मुन्ना, रो मत बेटा, हमेशा सच का साथ देना, कभी किसी का बुरा मत करना। मुझे पूरा विश्वास है एक दिन सच सबके सामने आएगा। मैंने किसी के खाने में जहर नहीं मिलाया। माँ आंखें खोलो, मुझे छोड़कर मत जाओ। माँ मैं अकेला हो जाऊंगा। माँ प्लीज उठ जाओ। माँ। अरे ये क्या हो गया? कमला उठो, कमला आंखें खोलो। हे भगवान, कमला मर गई। हे भगवान, ये हमने क्या कर दिया? मारपीट और धक्का मुक्की के बीच कमला ने अपनी आखिरी सांस ली। उसकी मासूम आंखों में केवल अपने बेटे की चिंता थी। उस दिन एक निर्दोष औरत की जान चली गई और पूरे गांव ने अनजाने में एक बहुत बड़ा पाप कर दिया। कमला का अंतिम संस्कार तो हो गया, लेकिन उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। उसके मन में केवल एक सवाल था, जब वो निर्दोष थी तो उसे सजा क्यों मिली? उस रात सुंदरपुर में पहली बार एक अजीब घटना हुई। आधी रात को हर घर के दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। फिर एक धीमी लेकिन डरावनी आवाज गूंजी। मैंने किसी के खाने में जहर नहीं मिलाया। मुझे न्याय चाहिए। तुम सबने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? हर रात मैं तुम्हें याद दिलाऊंगी कि एक बेगुनाह की आवाज अनसुनी की गई थी। मंचूरियन ले लो, गर्मा गर्म मंचूरियन ले लो। लोग जैसे ही दरवाजा खोलते, बाहर कोई नहीं होता।
धीरे धीरे पूरा गांव डर के साए में जीने लगा। लगातार कई रातों तक यही सिलसिला चलता रहा। अब पूरे गांव को यकीन हो चुका था कि ये कमला की बेचैन आत्मा है। हर रात वही आवाज सुनाई देती है। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? मैंने भी कल रात वही आवाज सुनी थी। मंचूरियन ले लो। मैं डर के मारे सारी रात नहीं सोई। मैंने भी सुना है। क्या हमने बहुत बड़ी गलती कर दी? कल रात मैंने उसे अपनी आंखों से देखा था। वो कमला ही थी, हाथ में मंचूरियन की टोकरी लिए। मैं अब रात को दरवाजा नहीं खोलूंगी। ये लोग भी ना हर बात में भूत ढूंढ लेते हैं। मरने के बाद कोई वापस नहीं आता। जरूर किसी ने अफवाह फैलाई होगी। मुझे इन सब बातों से कोई डर नहीं लगता। ये कमला की आत्मा है। चलो बाबा कालीनाथ के पास चलते हैं। डर से कांपते हुए गांव वाले जंगल में रहने वाले तांत्रिक बाबा कालीनाथ के पास पहुंचे और उनसे मदद की गुहार लगाई। ओम नमः शिवाय। बाबा, हमें बचा लीजिए। कौन हो तुम लोग और किस कारण मेरे आश्रम में आए हो? डरो मत, शांति से बैठो और एक एक बात सच सच बताओ। याद रखना, मुझसे झूठ बोलने वाला कभी सत्य तक नहीं पहुंच सकता। मुझे इस गांव पर किसी बेचैन आत्मा की छाया महसूस हो रही है। अब कोई भी एक शब्द नहीं बोलेगा। मैं अपनी साधना शुरू कर रहा हूं। ओम काल भैरवाय नमः। हे दिव्य शक्तियों, मुझे सत्य का दर्शन कराओ। अदृश्य शक्तियों, जो हुआ है वो मेरे सामने प्रकट हो जाए। मैं देख पा रहा हूं, एक निर्दोष स्त्री की आत्मा न्याय के लिए भटक रही है। जिस आत्मा से तुम सब डर रहे हो वो कमला की आत्मा है। लेकिन ध्यान से सुनो, कमला दोषी नहीं थी। उसने किसी के खाने में जहर नहीं मिलाया। असली अपराधी कोई और है। हे भगवान, ये हमने क्या कर दिया? क्या हमने एक निर्दोष औरत की जान ले ली? बाबा, हमारी मदद कीजिए। अग्नि, मुझे सत्य दिखाओ। देखो, इस अग्नि में दिखाई दे रहा दृश्य झूठ नहीं हो सकता। यही है वो व्यक्ति जिसने जलन में आकर मंचूरियन में जहर मिलाया था। राजू, अब भी क्या तुम अपने अपराध से इनकार करोगे? पाप चाहे कितना भी छिपा हो, एक दिन सामने जरूर आता है। नहीं, ये झूठ है। मैंने कुछ नहीं किया। ये सब मुझे फंसाने की साजिश है। आग में जो दिखाई दे रहा है वो सच नहीं हो सकता। मैं निर्दोष हूं। मुझे छोड़ दो। राजू, तुम्हारे लालच और ईर्ष्या ने एक निर्दोष स्त्री की जान ले ली। भीड़ का क्रोध अक्सर न्याय नहीं, अन्याय करता है। ये सच सुनकर पूरे गांव के पैरों तले जमीन खिसक गई। सभी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें समझ आ गया कि उन्होंने बिना सच्चाई जाने एक बेगुनाह औरत की जान ले ली। अब समय आ गया है कि कमला की आत्मा को बुलाया जाए। लेकिन याद रखना, कोई भी डरकर भागेगा नहीं। जो भी होगा सत्य के लिए होगा। ओम प्रेत सिद्धि नमः। कमला, यदि तुम्हारी आत्मा यहां उपस्थित है तो प्रकट हो जाओ। मुझे न्याय चाहिए। मेरी आत्मा को शांति तब तक नहीं मिलेगी जब तक असली गुनाहगार को उसके कर्मों की सजा नहीं मिल जाती। बाबा, मेरी बात किसी ने नहीं सुनी थी। मैं निर्दोष थी, फिर भी मुझे मौत मिली। मेरे बेटे ने मुझसे मेरी जिंदगी नहीं मांगी थी, सिर्फ मेरी ममता मांगी थी। मैं अपने बेटे को अकेला छोड़ना नहीं चाहती थी। अगर उस दिन किसी ने मेरी बात सुन ली होती तो आज मैं जिंदा होती। मैं तुम्हारे दर्द को समझता हूं। तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। कमला दीदी, हमें माफ कर दीजिए। कमला, हमें माफ कर दो बेटी। हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया। राजू, तूने हम सबको धोखा दिया। कमला बहन, हमें माफ कर देना। कमला, अगर तुम सच कह रही थी तो हम सब बहुत बड़े गुनहगार हैं। राजू ही असली गुनहगार है। इसे छोड़ना मत। कमला, हमें माफ कर दो। आज से हम कभी बिना सच्चाई जाने किसी पर आरोप नहीं लगाएंगे। मुन्ना अब अकेला नहीं है, पूरा गांव उसके साथ है। इन गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हो चुका है। तुम्हारा असली शत्रु केवल राजू है। क्या सचमुच गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हो गया है? अगर इन्हें अपनी भूल का पछतावा है तो मैं इन्हें माफ करती हूँ। लेकिन राजू, उसने सिर्फ मुझे नहीं, मेरे बेटे की पूरी दुनिया छीन ली।
अब उसे उसके कर्मों की सजा मिलेगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने गुस्से और जलन में आकर ऐसा किया था। मेरा किसी को मारने का इरादा नहीं था। मैं सिर्फ कमला को बदनाम करना चाहता था। मुझे नहीं पता था कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ कर दो। मैं अब कभी ऐसा नहीं करूँगा। मुखिया जी, मुझे पुलिस के हवाले मत कीजिए। मैं गांव छोड़कर चला जाऊंगा। बस एक मौका दे दीजिए। मैं अपनी सारी गलती मानता हूँ। अगर सच में तुमने ऐसा किया है तो तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। राजू, दरवाजा खोलो। इतनी रात को कौन आया है? कौन हो तुम? अरे अंदर आइए। मैंने आपको पहले कभी गांव में नहीं देखा। इतनी रात को यहाँ कैसे आना हुआ? आपके हाथ में क्या है? मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म मंचूरियन लाई हूँ। मेरे लिए मंचूरियन लाई हैं? वाह, इसकी खुशबू तो कमाल की है। मैं अभी खाता हूँ। सच कहूँ, ऐसा स्वाद मैंने पहले कभी नहीं चखा। ये क्या हो रहा है? मेरा गला, मुझे सांस क्यों नहीं आ रही? मुझे बचाओ, मेरे शरीर में आग क्यों लग रही है? कैसा लगा जहर मिला मंचूरियन? याद है, यही जहर तुमने मेरे खाने में मिलाया था। तुम? कमला? नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम तो मर चुकी थी। मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बड़ा पाप किया। मैंने ही तुम्हारे मंचूरियन में जहर मिलाया था। मुझे मेरे किए की सजा मत दो। मैं सबके सामने अपना जुर्म कबूल कर लूंगा। मैं मंदिर में जाकर कसम खाऊंगा। मैं तुम्हारे बेटे मुन्ना का पूरा ख्याल रखूंगा। बस मुझे छोड़ दो। मुझे मरना नहीं है। जब मैं अपनी बेगुनाही की भीख मांग रही थी, तब तुम्हें दया नहीं आई थी। आज तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिल चुका है। अब मेरा बदला पूरा हो गया। नहीं, बचाओ, मुझे बचाओ। कमला, मैं हार गया। मेरी ईर्ष्या ने मेरी इंसानियत छीन ली। अब मुझे शांति मिल गई। अपने ही पाप का फल पाकर राजू की वहीं मृत्यु हो गई। राजू के अंत के साथ कमला को न्याय मिल गया। उसका क्रोध शांत हो गया। अगले दिन पूरा गांव उसकी तस्वीर के सामने सिर झुकाकर खड़ा था। सभी ने वचन लिया कि अब कभी भी बिना सच्चाई जाने किसी पर आरोप नहीं लगाएंगे। गांव वालों ने मुन्ना को अपना बेटा मान लिया और उसकी पढ़ाई तथा परवरिश की जिम्मेदारी उठाई। अपनी आखिरी इच्छा पूरी होते देखकर कमला की आत्मा मुस्कुराई, अपने बेटे को आशीर्वाद दिया और हमेशा के लिए इस दुनिया से विदा हो गई। याद रखिए, ईर्ष्या हमेशा विनाश का कारण बनती है और बिना सच्चाई जाने किसी निर्दोष को दोषी ठहराना सबसे बड़ा अन्याय है।